नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। राजयोगा मेडिटेशन ऑनलाइन कैंप में हम बहुत आगे जा चुके हैं और हम लोग परमात्मा के विषय में जान रहे थे, परमात्मा के विषय में उसका साक्षात्कार कर रहे थे कि ईश्वर है कौन, वो होता कैसा है, दिखता कैसा है। और हम बहुत सारी मान्यताओं के बारे में भी जान रहे थे, सुन रहे थे जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। आशा है कि आपको वो सारी बातें समझ में आई होंगी और आपके कोई प्रश्न भी नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी दुविधा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने पिछले सेशन में बहुत सारी बातें परमात्मा की एग्जिस्टेंस को लेकर के, जो दुनिया में बातें हैं वो क्या हैं और उनमें कितना सत्य है। सत्य तो ज़रूर कुछ होगा क्योंकि लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर वो सारी बातें कही हैं, पर वो सत्य है क्या, कहीं हम सत्य से कहीं बेमुख तो नहीं हैं। तो एग्जैक्टली रियलिटी क्या है उसको हम और भी ज़्यादा विस्तार से आज जानेंगे, समझेंगे। तो जैसे लास्ट सेशन में हमने जाना और समझा कि 5 कसौटियाँ हैं जिनके आधार पर हम हर एक चीज़ को परख सकते हैं, हर एक बात को परख सकते हैं, हर एक बिलीफ सिस्टम को परख सकते हैं कि परमात्मा असलियत में हो कौन सकता है, वो दिखता कैसा है। तो हमने 5 कसौटियाँ जो जानी कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोपरे है। परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, सभी नोअर ऑफ एवरीथिंग, ओशन ऑफ नॉलेज है। और परमात्मा सर्वधर्म माननीय होना चाहिए। तो ये जो 5 बातें हैं, इनके आधार पर जो बातें हम संसार में देखते हैं, आइए उन एक एक बातों को हम लगा कर के देखते हैं। तो जैसे संसार में एक बहुत बड़ी मान्यता है कि प्रकृति ही परमात्मा है, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत प्राप्ति हुई है, हमें प्रकृति ने हमेशा देने का काम किया है। तो हम हमेशा से प्रकृति की पूजा भी करते आए हैं। कभी हमने वृक्षों की पूजा की, सूर्य की पूजा की, नदियों की पूजा की, अग्नि की पूजा की, प्राणियों की पूजा की। तो प्रकृति को हम ईश्वर मान के पूजते आए हैं। तो अब हमें ये सारी बातें उन 5 बातों के आधार पर समझनी है कि क्या प्रकृति सर्वज्ञ है, क्या प्रकृति से हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हमने प्रकृति को बहुत ढूंढने की, तलाशने की, उसके अंदर तक, उसके रहस्य तक जाने की हमने कोशिश की, पर ज्ञान तो हमें इतना प्राप्त नहीं हुआ। हमें सिर्फ एक अणु, एटम ही मिल पाया, लेकिन एटम भी हमें वो ज्ञान नहीं दे पाया। तो प्रकृति भी सर्वज्ञ नहीं है, प्रकृति भी सर्वशक्तिमान नहीं है, प्रकृति को भी सभी धर्म जो हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं कि वो ईश्वर का रूप है। लेकिन हाँ, प्रकृति का जो नेचर है दाता बन के देने का, वो ज़रूर परमात्मा के नेचर से मिलता है। इसलिए हमने प्रकृति को भी ईश्वर माना। जैसे कि अगर आपके सामने एक पेंटर हो और एक पेंटिंग हो, आप कभी भी पेंटिंग को देख करके ये नहीं कहोगे कि यही पेंटर है। आप पेंटिंग को पेंटर की रचना कह सकते हो कि जिसने ये पेंटिंग बनाई है, जिसने भी ये चित्र बनाया है, कितना सुंदर है और ये चित्र इतना मनमोहक है कि अपनी तरफ आकर्षित करता है और कुछ अनुभूति कराता है। लेकिन उस चित्र को देख करके हम कहें कि ये चित्रकार ही है, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। उसी तरीके से प्रकृति जो है वो परमात्मा की बहुत अच्छी रचना है। जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो रचना इतनी सुंदर की, लेकिन आज वो रचना ही बहुत दुखदाई हो चुकी है। आज जब हम प्रकृति के 5 तत्वों को देखते हैं तो एक एक तत्व जो है वो आज आउट ऑफ कंट्रोल वे में जा रहा है। जहाँ वायु की बात करें तो वायु भी दूषित हो चुकी है, नदियाँ भी दूषित हो चुकी है, अग्नि जो है वो प्रचंड हो चुकी है, सूरज जो है इतनी तेज चमकता है कि आज हमारी त्वचा भी झुलस जाती है। और प्राणियों के अंदर का जो उदंड हमारा स्वभाव है, सभी प्राणियों के मात्र उदंड स्वभाव भी हम देख रहे हैं। और वृक्ष भी धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, वृक्षों को तो हमने काट ही डाला है। तो प्रकृति को हमने जो हानि पहुंचाई, तो आज यही जो सुंदरतम रचना थी परमात्मा की, वो सुंदरतम रचना में वो शक्ति नहीं रही।
तो हम प्रकृति को कभी ये नहीं कह सकते कि वो परमात्मा है। प्रकृति परमात्मा की रचना है और परमात्मा ही इस रचना को प्रभावित करके इसको बदलने का भी काम वही करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने देखी वो ये कि इष्ट देवी देवताओं को हम मानते हैं और सोचते थे कि जो इष्ट देवी देवताएं हैं वही ईश्वर का रूप हैं। तो आज मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक भिखारी था और वो भिखारी जगह जगह भटक रहा था कि मुझे कहीं से कुछ प्राप्त हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा जीवन बन जाए। तो वो एक राजधानी में पहुंचता है। तो राजधानी में जब वो प्रवेश करता है तो वो देखता है कि वहाँ का हर व्यक्ति सुखी है, संपन्न है। तो वो हैरान हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों है। तो वो सबसे पूछता है कि भाई आपके पास इतनी धन संपत्ति, इतना सुख कहाँ से आया, किसने दिया आपको ये सब। तो सभी उसको कहते हैं कि हमारा जो राजा है वो बड़ा दयालु है, राजा के पास अकीचार धन है, सब कुछ है, तो वो अपनी प्रजा को सुखी रखता है, सब कुछ हमें देता है। तुम भी राजा के पास जाओ, वो तुम्हें भी माला माल कर देगा, तुम्हें भी बहुत कुछ देगा। तो ये सोच कर के भिखारी जो है राजा के महल की तरफ चला जाता है। तो जब वो राजा के महल की तरफ जाता है तो द्वारपाल उसको वहीं रोक लेता है और उसको पूछता है कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो बताता है कि मुझे तो राजा से मिलना है। तो द्वारपाल कहते हैं राजा अभी पूजा में बैठे हैं और वो जब उनकी पूजा समाप्त हो जाएगी तो वो आपसे मिल लेंगे। तो भिखारी छुप कर के राजा के मंदिर के बाहर राजा का वेट करता है और देखता है कि राजा किसकी पूजा कर रहे हैं। तो जैसे ही वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि राजा जो है अपनी पूजा की समाप्ति में कहते हैं, हे ईश्वर, तूने मुझे इतना कुछ दिया है तो सदा मेरी झोली भरते ही रहना ताकि मैं दूसरों की झोलियां भर सकूं। तो ये बात सुनकर के वो भिखारी हैरान हो जाता है कि राजा की झोली तो असलियत में जिसकी वो आराधना कर रहा है उसने भरी है और वही उसी के आधार पर फिर वो दूसरों को दे पा रहा है। तो मैं राजा से क्यों मांगूं, मैं तो उसी से मांग लेता हूँ ना जिसको राजा पूज रहा है। तो उसने देखा कि राजा किसके सामने हाथ जोड़ कर के खड़े हैं। तो उसने देखा कि वहाँ हनुमान जी खड़े हैं। तो हनुमान जी की से मैं अगर डायरेक्ट मांगने लग जाऊं तो मुझे राजा से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब वो भिखारी फिर हनुमान जी के मंदिर में जाता है, तो जब हनुमान जी के मंदिर में जाता है तो वहाँ एक चित्र को देखता है जिसमें हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में है। तो वो वहाँ के पंडित से पूछता है कि ये क्या है। तो वो पंडित बताता है कि श्री हनुमान जो है वो श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, परम भक्त हैं, उनके पास जो कुछ है वो श्री राम से ही तो मिला है। तो ये सोच करके भिखारी फिर चौंक जाता है और वो सोचता है कि जो कुछ हनुमान जी के पास है वो सब कुछ श्री राम ने दिया है, तो मैं भी श्री राम जी को क्यों ना याद करूं, मुझे भी वो सब कुछ मत देंगे, माला माल कर देंगे। फिर ये सोच करके वो श्री राम के मंदिर में जाता है। तब वहाँ एक और चित्र को देखता है। वहाँ चित्र क्या देखता है कि श्री राम जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं और जब वो शिव जी से मांग रहे हैं तो फिर वो हैरान हो जाता है। तो पंडित उनको बताते हैं कि शिव जी से ही श्री राम को सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो ये जो भिखारी है अब ये पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका होता है कि जो कुछ है शिव जी ने श्री राम जी को दिया और श्री राम ने थोड़ा अपने पास रखा होगा और बाकी अपने भक्तों को बांटा होगा। उनमें से एक भक्त थे हनुमान। हनुमान जी को जो कुछ श्री राम से मिला, हनुमान जी ने थोड़ा अपने पास रखा होगा और बाकी अपने भक्तों को बांटा होगा। और उनमें से एक भक्त था राजा, तो राजा ने भी कुछ अपने पास रखा, बाकी अपनी प्रजा को बांट दिया। तो ये सब कुछ बांटने में वाया में सब कुछ गंवा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर मैं भी डायरेक्ट शिव परमात्मा को ही याद करूं, शिव जी को ही याद करूं, तो मुझे डायरेक्ट कनेक्शन से जो कुछ श्री राम को मिला, जो कुछ इन सबको मिला, वो मुझे डायरेक्ट उनसे मिल जाएगा। तो ये सोच करके हम आपको भी ये बताना चाहते हैं कि हम असलियत में इन सभी देवताओं को तो याद कर रहे हैं,
जैसे कि रामेश्वरम में हमने देखा श्री राम जो है शिव जी को याद कर रहे हैं। गोपेश्वर में हमने देखा कि श्री कृष्ण जी भी शिव जी को याद कर रहे हैं, शिव ज्योतिर्लिंगम के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि शंकर जी के मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी शंकर जी किसी की याद में बैठे हैं, एक तपस्वी रूप धारण करके बैठे हैं, और जिसकी हम आराधना करते हैं उनकी प्रतिमा को हम सामने रखते हैं तो उनके सामने शिवलिंग रहता है। तो शंकर जी के आराध्य भी शिव परमात्मा ही हैं। शिव के ज्योति स्वरूप को ये सब देवी देवताएं याद कर रहे हैं। उसी तरीके से हम अगर शक्तियों की बात करें, देवियों की बात करें, तो जितनी भी देवियां हैं उन सब की पूरे साल में 2 बार पूजा होती है, 2 बार नवरात्रे आते हैं, और सभी देवियों को हम शिव की शक्तियाँ कहते हैं। तो ये सभी शक्तियों का जो रचयिता है वो कौन है? वो भी शिव परमात्मा है। तो कहा जाता है कि जब असुरों का संहार करना था और इस दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया था, तब परमात्मा शिव ने अपनी शक्तियों को प्रकट किया, जो कभी दुर्गा कहलाई, कभी वैष्णो कहलाई, कभी सरस्वती कहलाई, कभी काली माता कहलाई। ऐसे अनेकों देवियों का जो रचना है वो परमात्मा शिव ने की। तो इन सभी देवियों के भी तो आराध्य परमात्मा शिव हुए। तो हम देखते हैं जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन सभी के जो हेड हैं, उन सभी के जो आराध्य हैं, वो परमात्मा शिव ही है। उन सभी ने परमात्मा के ज्योति स्वरूप को, लाइट रूप को ही माना है, उसी को ही आराध्य माना है। तो हम सभी भी अगर परमात्मा शिव के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ें तो हमें वाया में भटक करके कुछ गंवाना नहीं पड़ेगा। तो हम भी उस ऑफिसर के पास जावें जो इन सब का हेड है, बाकी सबके हेड के पास जाएंगे तो हमें डायरेक्ट उनके साथ वो सब कुछ प्राप्त होगा, वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, सुख, शांति, संपदा, धन, खुशी, तो सब कुछ हमें उनसे प्राप्त हो सकता है। फिर आगे हमने देखा कि उसी शिव परमात्मा के अनेकों मंदिर पूरे भारतवर्ष में है, जैसे कि अमरनाथ है, पशुपतिनाथ है, सोमनाथ है, विश्वनाथ है, बबुलनाथ है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगम, जो नाथों का भी नाथ, जो सबसे बड़ा सर्वोच्च शक्ति जो है, तो ये परमात्मा शिव ज्योतिर्लिंगम, ये उनके गुणों के आधार पर नाम रखे गए हैं। तो शिवलिंग जो अनेकों बनाए गए हैं पूरे भारतवर्ष में, सब जगह उनकी पूजा ज्योति स्वरूप में होती है। उसी तरीके से हम अगर ईश्वर के रूप में भी देखें तो कितने नाम हैं परमात्मा शिव के, जैसे नागेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, घृष्णेश्वर। तो ये कितने सारे नाम, ये भी सब परमात्मा शिव के ही नाम है। और वहाँ भी शिवलिंग में ज्योति स्वरूप के, परमात्मा के ज्योति स्वरूप की ही आराधना की जाती है। तो 12 ज्योतिर्लिंगम, वहाँ भी जो हिंदू धर्म में भी जो सर्वोच्च शक्ति मानी गई है, वो परमात्मा के ज्योति स्वरूप को ही माना गया है। उसके बाद हमने अनेक धर्मों की बात सुनी कि अनेक धर्म क्या कहते हैं। तो हमने सभी धर्मों के बारे में जब जाना, क्योंकि परमात्मा वो होने चाहिए जो सर्वधर्म माननीय है। तो सर्वधर्म माननीय की जब बात आती है तो हमने देखा कि सब धर्मों के भी जो पिता हैं वो परमात्मा शिव है। तो जैसे कि इस्लाम धर्म है, और क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है। तो सब धर्मों में भी परमात्मा शिव के ज्योति स्वरूप को माना गया है। उसी की तरह से फिर हमने जब आत्मा सो परमात्मा की बात सुनी, तो आत्मा सो परमात्मा जब हम कहते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जब उसी परमात्मा के मंदिरों में हम जाते हैं, मंदिर में जाकर के हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो जब हम सब उसको अपना पिता मानते हैं, उसको अपनी माता मानते हैं, तो हम खुद ही अगर अपने आप को कहने लगे कि हम ही ईश्वर हैं, एक दिन हम ही परमात्मा बन जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? ये आपको समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा कोई पद नहीं है, परमात्मा कोई डिग्री नहीं है, या परमात्मा कोई उपाधि नहीं है जिसे कोई प्राप्त कर सकता है।
जैसे कि हमने देखा है गीता में अर्जुन जो है श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है और श्री कृष्ण उसको ज्ञान दे रहे हैं। अगर अर्जुन भी परमात्मा है तो वो कौन किसको ज्ञान दे रहा है, कौन नर्वस हो गया था उस युद्ध के मैदान में और कौन किसको शिक्षा दे रहा है। तो अगर हम सब ही परमात्मा हैं, ज़रा सोच लीजिए सारी दुनिया में कौन किसका बाप है, हु इज़ द फादर, कौन किसकी तरफ देखे जब हम सभी भगवान हैं। तो हमें आज ये समझना होगा कि आत्मा जो है वो अलग है और परमात्मा अलग है। आत्माएं अनेक हैं पर परमात्मा एक है। फिर हमने एक बात और जोड़ी है, हम कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश होती है। जरा इस बात को भी गहराई में जाने। बहुत लोग कहते हैं कि आत्मा एक बुदबुदे के समान है जो सागर में से निकली है और एक दिन सागर में ही जाके समा जाएगी। जब सागर और बुदबुदे की बात आती है तो सागर और बुदबुदा दोनों ही मैटर है। मैटर जाके मैटर में मिल जाए, पदार्थ जाके पदार्थ में मिल सकता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं की जा सकती कि वो उसमें जाके मिल जाएगी। आत्मा एक यूनिक एंटिटी है, आत्मा एक यूनिक उसका रोल है, उसकी एक यूनिक पहचान है और परमात्मा की अपनी खुद की पहचान है। तो हम परमात्मा से टूट करके नहीं बने हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। वो हमारा पिता है, इसलिए हम उसको पिता मानते हैं, उसको माता मानते हैं, उसके साथ अनेकों संबंध हम जोड़ना चाहते हैं। तो इस बात को समझें कि आत्मा परमात्मा का वंश है, फैमिली है, ना कि अंश है। और आत्मा और परमात्मा दोनों एटर्नल एंटिटीज़ हैं, उन दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। संसार में हर व्यक्ति परमात्मा को याद करता है, ना कि अपने आप को परमात्मा बना करके पूजता है। तो ये बात को हम और भी समझते हैं कि तीसरी बात जो हमारे सामने आती है कि हमने ब्रह्म को ईश्वर मान लिया। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है हम आत्माओं का घर है, हम सबका रहने का स्थान है। हम सब आत्माएं कहाँ से आई हैं, वो निवास स्थान कौन सा है। हम परमात्मा के घर को भी क्या कहते हैं? हे पार ब्रह्म परमेश्वर। तो पार ब्रह्म परमेश्वर अर्थात कि वो परमेश्वर जो ब्रह्म में रहता है, पार ब्रह्म में रहने वाला। तो ब्रह्म जो है एक रहने का स्थान है, एक घर है। उसको अनेक नामों से हम याद करते हैं, कोई मुक्ति धाम, कोई मोक्ष धाम, कोई सातवां आसमान, कोई छठा तत्व, कोई ब्रह्मलोक, कोई परम धाम, कोई शांति धाम, कोई मूल वतन। तो परलोक, अनेकों नाम है उसके, लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो खुद उस ब्रह्मलोक में रहते हैं। तो हम सब आत्माओं का और परमात्मा का भी जो रहने का स्थान है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म ईश्वर नहीं है, लेकिन निर्वाण धाम है, जहाँ वाणी भी नहीं है, जहाँ संकल्प भी नहीं है, लेकिन हम सब आत्माएं ज्योति स्वरूप में वहाँ निवास करती हैं। फिर अगला हमारे मन में जो डाउट आया था कि क्या परमात्मा सर्वव्यापी है? तो ये भी एक कन्फ्यूजन था, क्योंकि हमने जब वो कॉलम देख रहे थे तो उस कॉलम में ये भी लिखा था कि परमात्मा सर्वव्यापी है। आइए गहराई से जानते हैं इस बात को। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने परमात्मा को सर्वव्यापी कह करके, गॉड इज़ एवरीवेयर कह करके उसको कण कण में बताया है कि ईश्वर तो कण कण में है। अब ज़रा अपनी स्क्रीन पे देखिए कि हम सब परमात्मा की पूजा करते हैं और हम उसको याद करते हैं। तो जो पूजा करने वाले हैं वो किसको याद कर रहे हैं? जब हम सभी ईश्वर हैं और हमारे हर कण कण में ईश्वर है, हमारी हर स्थान पे, हर जगह ईश्वर है, तो कौन किसको याद कर रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर दूसरा हम देखें कि कौन बीमार है और कौन हमको ठीक करेगा। जब हम बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, दुखी होते हैं, हम अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाते हैं, हम अपनी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाते हैं, तब डॉक्टर भी हमको कह देता है कि भगवान को याद करो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। तो जब भगवान कहीं तो होगा जो हमारी मदद करेगा। हम ही भगवान हैं, हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे एक एक कण में भगवान है, एक एक चीज़ में भगवान है। तो हम किसको पुकार रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं कि आओ हमें ठीक करो? और क्या परमात्मा सब जगह होता तो हम बीमार ही क्यों पड़ते?
तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अपने विवेक से सोचिए कि बीमार व्यक्ति अगर ईश्वर ही है और उसके पास उसके कण कण में, उसके पूरे शरीर के कण में अगर ईश्वर है, तो वो उसको ठीक क्यों नहीं कर देता। उसी तरीके से हम देखें कि जैसे अग्नि का ताप फैलता है, वैसे हम लोग अगर परमात्मा को सर्वव्यापी कहें तो उसके गुण भी हमें सर्वत्र सब जगह दिखाई देने चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे ही काला कोयला जब आप उसको अग्नि के अंदर डालते हैं तो उसका भी रूप बदलने लगता है, उसकी कालट निकल जाती है। उसी तरीके से लोहे को भी आप अग्नि में डालते हैं, उसका रूप बदलने लगता है, वो अग्नि का रूप ले लेता है। जैसे ही उसी तरीके से जब आप अगर कभी सागर के सामने जाओ या नदी के किनारे खड़े हो जाओ तो आपको शीतलता महसूस होती है कि ठंडक महसूस हो रही है। तो जब पांचों तत्व भी जब आप उनके संपर्क में आते हैं तो अपना आभास कराते हैं, अपने गुण का आभास हमें कराते हैं। उसी तरीके से अगर परमात्मा हमारी सब जगह हो, हमारे साथ रहता हो, हमारे दिल में रहता हो, हमारे शरीर में रहता हो, कण कण में रहता हो, तो इतनी सर्वशक्तिमान वो शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति एक एक चीज़ में मौजूद हो और हमें उसका एहसास ही नहीं होता। संसार में दुख जो है चरम सीमा पर बढ़ता जाता है, लेकिन जो सुख देने वाला परमात्मा है, जो हमारे दुखों को दूर करने वाला परमात्मा है, वो इतना शक्तिहीन है कि वो कण कण में होकर के भी दुख की दुनिया को बढ़ने से रोकता नहीं है, दुख बढ़ने से रोकता नहीं है। तो उसका संग का रंग कहाँ दिखाई देता है आपको। आप अगर बात की जाए परमात्मा के सर्वव्यापी की, तो आप तो नित्य परमात्मा के साथ रहते हो। संसार का हर मनुष्य इसका मतलब परमात्मा के साथ ही रहता है, क्योंकि सब जगह ईश्वर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कौन से गुण हैं आप सबके अंदर, हर मनुष्य के अंदर फिर परमात्मा के गुण होने चाहिए, उसकी व्यक्तता होनी चाहिए, लेकिन वो तो हमें दिखाई नहीं देती। ये दुनिया और पाप की तरफ बढ़ती ही जाती है और दुख की तरफ बढ़ती ही जाती है। उसी तरीके से हम देखें, आज जो है एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का खून कर देता है, उसका मर्डर कर देता है, तो क्या जो मर्डरर होगा जिसने उसका खून किया, आप उसको भगवान की उपाधि देंगे? आप कहेंगे कि ये काम ईश्वर ने किया है? क्या इसका ब्लेम भी आप भगवान के ऊपर ही डालेंगे? तो इनमें से कौन भगवान था? जो मरने वाला था वो भगवान था, या जो मारने वाला था वो भगवान था? किसको आप ईश्वर कहेंगे? क्या भगवान ने भगवान का खून कर दिया? तो ये सारे प्रश्न जो है हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। आज एक घर में अगर दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, तब भी माता पिता उनको लड़ते हुए नहीं देख सकते। आपके घर में अगर बच्चे लड़ रहे हो तो आप कभी खड़े होकर के तमाशा देखेंगे, या उनको शांत कराने का प्रयास करेंगे, या उनको समझ देंगे कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए? और क्या भगवान इतना सर्वशक्तिमान होकर के जब इतनी हिंसा सारी जगत में देखता है, और इतना सब कुछ सब जगह होकर के आपस में लोगों को मारकाट करते हुए देखता है, तो क्या वो बाहर निकल के नहीं बोल सकता है कि तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो? इतनी सर्वोच्च शक्ति होकर के भी वो हमें क्यों शिक्षा देने के लिए बाहर नहीं निकल के आता? तो हमें खुद सोचना है कि परमात्मा असलियत में सब जगह है, या परमात्मा जो है कहीं और है। फिर हम देखते हैं कि क्या ये कर्म जो है वो परमात्मा कर सकते हैं? आज हर एक नारी परमात्मा को याद करती है जब उसके साथ कुछ गलत घटता है, तो ये काम कौन कर रहा है? क्या उस दोषी को भी आप ईश्वर ही कहेंगे कि ये ईश्वर का ही काम है? तो कौन किसको ब्लेम करता है? तो हम जब देखते हैं ये सारे ही कर्तव्य ईश्वर के नहीं हैं, तो परमात्मा तो दुखों को हर करके हमें सुख देने का काम करता है। परमात्मा शांति लाने का काम कर सकता है, वो शांति दाता है, लेकिन एक मनुष्य के जीवन में दुखों को भर दे, अशांति को भर दे, ये कर्म तो ईश्वर नहीं कर सकता। उसी तरीके से जब हम इतने सारे जीव जंतु प्राणियों को देखते हैं तो वो एक दूसरे का शिकार करके एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, तो क्या इन सभी जीव जंतुओं में भी क्या ईश्वर है? तो हम ये एक बहुत बड़ा सवाल, तो जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर की तरफ कहते हैं सिर्फ ऊपर वाला जाने, जो ऊपर रहने वाला है वही हमारी मदद कर सकता है। और हम कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंच ते ऊंच भगवान।
तो सब कुछ ऊंचा ही बताया है। कभी भी हम ये नहीं कहते हे कुर्सी में रहने वाले, हे तकिए में रहने वाले, हे मेरे बिस्तर में रहने वाले, हे मेरे कागज़ कलम में रहने वाले। तो ये सब चीज़ों को हम कभी पॉइंट नहीं करते कि जहाँ तू रहता है हे दीवारों में रहने वाले मेरी बात सुन। नहीं, हम हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। तो परमात्मा निश्चय ही संसार की इस जहान के किसी भी कण में नहीं है। तो परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है, तो वो हमें जानना है। परंतु ये बात क्यों कही गई कि ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हमारे साधु सन्यासियों ने गलत कहा? क्या हमारे शास्त्र गलत कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है? क्योंकि संसार में सब जगह यही बात है। लेकिन ये कहने का तात्पर्य क्या था? एक बहुत शुभ भावना से हमारे स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में ये बात लिखी गई। क्योंकि जब प्राचीन काल में जब जैसे जैसे पाप बढ़ रहा था, तो उस समय जो विद्वान थे, उस समय जो संत महात्माएं थे, वो अपने साक्षात्कार के माध्यम से, अपने योग के बल के माध्यम से ये देख पाते थे कि आगे आने वाला जो भविष्य है वो कैसा होगा। उन्होंने देखा कि आगे आने वाले भविष्य में मनुष्य बहुत पाप कर्म करेगा। इसीलिए उसको उस पाप से रोकने के लिए, उस पाप कर्म को रोकने के लिए उन्होंने ये बात शास्त्रों में लिखी कि हे मानव, तू जो गलत काम करता है ये मत सोच कि तुझे कोई नहीं देखता। ईश्वर की सहस्त्रों आँखें हैं, वो तुझे नित्य देख रही हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना कि भगवान मुझे नहीं देख रहा। ईश्वर सब जगह है, वो देख रहा है। और यही बातें हमारे शास्त्रों में लिख दी गई। लेकिन वो भावना ये थी कि हम वो पाप कर्म करने से बच जाएं, डर जाएं। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो इतनी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर चुका है, इतनी इन्वेंशंस निकाल चुका है। हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। हम इन बातों में इतनी इजीली विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा साइंस का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हर चीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जा कर के देख चुका है और वहाँ भी उसको ईश्वर नहीं मिला है। तो इसलिए अब हमें खुली छूट मिल गई है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। कोई भगवान नहीं है जो हमें देख रहा है। तो इसलिए आज मनुष्य छुप कर के, क्या सामने आकर के भी पाप करता है, खुलेआम पाप करता है, क्योंकि कोई आकर के उसको रोकता नहीं है। लेकिन परमात्मा है कहाँ रहता है, वो हम सबको जानना है। तो जैसे कि गीता में वर्णित है, भगवान ने वादा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये बात जब ईश्वर ने कही है, ये वादा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, दुनिया में पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ता चला जाएगा और सब मनुष्य मात्र दुख और अशांति में होंगे, तब तब मुझे इस सृष्टि पर आना ही होगा। तो परमात्मा का भी इस सृष्टि में आना होता है। अगर ईश्वर सब जगह हो तो ज़रा सोचिए कि वो कहाँ से आएगा, किधर से आएगा। तो कहीं तो है ना वो जहाँ से उसको आना है। तो इसलिए इन शब्दों के अनुसार भी ये प्रूव होता है, साबित होता है कि भगवान कहीं तो रहता है जहाँ से उसको इस सृष्टि पर आना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई ऐसा समय होगा जब ईश्वर का अवतरण होगा। तो वो समय कौन सा होगा और वो कौन सा स्थान है जहाँ से वो ईश्वर आएंगे। तो परमात्मा का जो असली निवास स्थान है वो है ब्रह्मलोक। वो हम सभी आत्माओं का भी निवास स्थान है और ईश्वर का भी निवास स्थान है। इसको निराकारी लोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, अनेक नामों से हम जानते हैं और जान चुके हैं। तो ये सुनहरे लाल रंग का जो लोक है, हम सभी का घर है, मीठा घर है, जहाँ परमात्मा भी एक ज्योति स्वरूप रूप में निवास करते हैं और हम सब आत्माएं भी निवास करते हैं। इसी स्थान से, इसी को ब्रह्म कहा जाता है और इसी स्थान से परमात्मा भी इस धरती पर आकर के अपना दिव्य कर्तव्य निभाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है परंतु सर्वव्यापी नहीं है। फिर आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है? बहुत ही श्रेष्ठ संबंध है, बहुत ही मीठा संबंध है।
हम दुनिया में अनेकों संबंधों से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। माँ से हम ममता प्राप्त करते हैं, प्रेम प्राप्त करते हैं। पिता से हमें प्रॉपर्टी, वर्षा प्राप्त होता है। वो हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें नित्य नई नई बातें, संस्कार जो हैं माता पिता से प्राप्त होते हैं। और आगे बढ़ने का जो प्रेरणाएं हैं, संसार में जीने की जो प्रेरणाएं हैं, माता पिता से प्राप्त होती हैं। उसी तरीके से हम परमात्मा को अगर पिता रूप में याद करें तो परमात्मा की अनगिनत जो खजाने हैं, जो शक्तियां हैं, वो हमें एक वर्षे के रूप में, एक अधिकार के रूप में हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो सबसे सुंदर जो संबंध है परमात्मा का आत्मा के साथ, कि परमात्मा आत्मा का पिता है, हम आत्मा उसकी संतान हैं, और हम उसको उस रूप में याद करें तो आप देखेंगे कि पिता बन के परमात्मा हमें कितनी शक्तियाँ, कितना कुछ हमें दे दे। जैसे माता पिता हमेशा अपने बच्चों को देते ही रहते हैं, कभी भी कमी नहीं करते, कभी उनके लिए गलत नहीं सोचते, हमेशा उन पर लुटाते रहते हैं, हमेशा उन्हें दुआएं देते रहते हैं। तो हम परमात्मा को अपना पिता माने, ये संबंध जोड़ें। आज हमारे बीच में और ईश्वर के बीच में एक सबसे बड़ा मिसिंग लिंक यही है कि हमारा ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। हम हमेशा भगवान को क्या कहते? भगवान जी कहते, प्रभु जी कहते, ईश्वर कहते, या देवी देवताओं के नामों से उनको पुकारते हैं। लेकिन क्या कभी आप अपने पिता को, माता को उनके नाम से पुकारते हैं? नहीं। जैसे आपके घर में कोई पड़ोसी आए तो आप उनको मेहता जी, शर्मा जी, मल्होत्रा जी कहेंगे, क्योंकि उनका आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आप उनको ऐसे बोलते हैं। जब भगवान की बात आती है, ईश्वर की बात आती है, आत्मा का तो परमात्मा के साथ अविनाशी संबंध है, हमेशा से। ये सब संबंध मिलने से पहले से ये संबंध है। तो हम उसको जब याद करते हैं, पुकारते हैं, तो हम किस संबंध से पुकारते हैं? कोई संबंध नहीं होने के कारण से हमें उसकी याद भी नहीं आती है। लेकिन जिनके साथ हमारा संबंध है, वो व्यक्ति अगर कहीं बहुत दूर भी बैठा हो, कहीं अमेरिका में भी बैठा हो, तो भी हमें याद आता रहेगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन है। तो इसलिए ईश्वर को अगर याद करना है, नित्य याद करना है, बिना भूले याद करना है, मन को भटकाए बिना याद करना है, तो उसके साथ एक संबंध बनाइए। और संबंध में ही हम देना चाहते हैं। जब हम रिलेशंस बना लेते हैं तो प्राप्ति अपने आप लेन देन की होने लगती है। लेकिन जहाँ रिश्ते नहीं होते, संबंध नहीं होते, वहाँ इतना लेन देन भी नहीं होता, वहाँ नाप तोल आ जाता है। तो नाप तोल का संबंध छोड़ के परमात्मा के साथ एक घनिष्ठ संबंध, एक क्लोज रिलेशन बनाइए, उसको अपना पिता बनाइए। फिर दूसरा संबंध माता का है। माता पालने का काम करती है, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देती है। तो परमात्मा हमारी माता भी है, माता बनकर के हमें इतना सब कुछ सिखाती है ना। फिर परमात्मा के साथ हमारा शिक्षक का संबंध है। ही इज़ द सुप्रीम टीचर। तो सबसे बड़ा शिक्षक, शिक्षकों का भी शिक्षक, जो शिक्षाएं हमें ईश्वर से मिल सकती है, जो श्रीमत जिसको हम कह सकते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिक्षा हमें ईश्वर से ही मिल सकती है। तो उसको ही अपना सुप्रीम टीचर बनाएं। फिर परमात्मा को अपना दोस्त बनाएं, सखा बनाएं। खुदा दोस्त उसको कहा जाता है। दुनिया में बाकी दोस्त तो भले धोखा भी दे दें, छोड़ कर के भी चले जाएं, बल्कि कितने ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बचपन से लेके अब तक आपने बनाए भी होंगे, लेकिन आज उनके चेहरे भी देखने को नहीं मिलते। वो सब अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी हो गए हैं। लेकिन ये दोस्त ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारी मदद करता है, हमेशा हमें सपोर्ट करता है, हमेशा हमें उठाता रहता है, हमेशा हमारी मुसीबतों में हमारा साथ देता है। तो ये परमात्मा के साथ बहुत सुंदर संबंध हम एक दोस्त का बनाएं। फिर परमात्मा हमारा साजन भी है, मोस्ट बिलवेड, क्योंकि प्यार की बात जो है वो परमात्मा ही समझ सकता है। दिल की बात सबसे पहले किस तक पहुंच सकती है, किसको दस्तक दे सकती है? ईश्वर तक सबसे पहले पहुंच सकती है। इसलिए उसको अपना साजन भी बना सकते हैं। मोस्ट बिलवेड, सबसे ज़्यादा न्यारा और सबसे ज़्यादा प्यारा संसार में वही है एक जो किसी को धोखा नहीं दे सकता, हमेशा
हर बात में जो रिलेशन हम उसके साथ बनाएंगे, सबसे पहले वो रिलेशन निभाता है, बाद में हम निभाते हैं। तो जिस रिलेशन से आप उसको याद करेंगे वो बंध जाता है उस रिलेशन से हमको देने के लिए। तो साजन का संबंध उसके साथ बनाएं। फिर परमात्मा को हम अपनी संतान भी बना सकते हैं, अपना बच्चा भी बना सकते हैं। जैसे ही हमारे घर में एक बच्चे का जन्म होता है, हम उसको वारिस बना देते हैं। और वारिस जो है, हम ये सोचते हैं ये आगे जा कर के हमारा नाम रोशन करेगा, ये आगे जा कर के हमारा ध्यान रखेगा, हमारी केयर करेगा, इसीलिए लोग संतान पैदा करते हैं। लेकिन क्या आज की संतान किसी को आगे तक सपोर्ट करती है? तो आज की संतान क्या हर एक को सुख दे पाती है? तो इसीलिए परमात्मा को अपनी संतान बनाइए, उसको गोद लीजिए, उसकी पालना भी करिए। तो परमात्मा को जब आप अपना बच्चा रूप में स्वीकार करेंगे तो वो हमेशा के लिए आजीवन आपके लिए खड़ा रहेगा, आजीवन आपकी सेवा में रहेगा। फिर नेक्स्ट जो रिलेशन है वो बंधु। परमात्मा को हम अपना भाई भी बना सकते हैं। बहुत लोगों का भाई नहीं होता, या कि जिनका भी होता है तो वो हम उसके साथ ये समझते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा या वो हमें आजीवन संभालेगा। तो हम भगवान को अपना भाई या अपनी बहन, जैसे भी हमें पसंद हो, तो जिसका भाई नहीं है वो भाई बना सकता है, जिसका बहन है वो बहन नहीं है तो वो बहन बना सकता है। तो हम बंधु का रिलेशन भगवान के साथ बनाएं, क्योंकि वो आजीवन हमारी रक्षा करने के लिए बंध जाता है। फिर उसके बाद परमात्मा हमारा गुरु भी है, सभी गुरुओं का भी गुरु सतगुरु, जो हमें सद्गति देता है। सद्गति अर्थात जो हमें मुक्ति का रास्ता बताता है। तो ये सारे ही संबंध हम ईश्वर के साथ स्थापित कर सकते हैं। इतने सारे संबंध परमात्मा के साथ स्थापित करने के बाद हम परमात्मा के साथ अपनी खुशी से, प्यार से जब हम उसको याद करेंगे, एक एक संबंध को अनुभव करेंगे, तो एक एक संबंध से हमें प्राप्ति होती चली जाएगी। अपने जीवन में इन संबंधों को, अगर हम ये संबंध हमें प्राप्त नहीं है या इन संबंधों से हमें सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उन संबंधों को भूल करके ये संबंध हम ईश्वर के साथ, परमात्मा शिव के साथ अनुभव करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर चीज़ की जो कमी आपको महसूस होती है, वो कमी धीरे धीरे पूरी होती चली जाएगी। तो आइए इन संबंधों के आधार पर कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए हम परमात्मा को याद करते हैं और इन संबंधों को अनुभव करते हैं। अपने मन को एकाग्र करें, समेटते जाएं, अपना ध्यान चारों तरफ से हटा करके बुद्धि की ओर, भ्रकुटी की ओर लेकर के जाएं। अपने आप को एक चैतन्य शक्ति, आत्मा के रूप में देखें। मैं आत्मा अति सूक्ष्म चमकते सितारे के समान इस भ्रकुटी में निवास करती हूँ। इस शरीर के मालिक एक अदृश्य सत्ता, अविनाशी सत्ता हूँ। जैसी मैं आत्मा हूँ, ऐसा ही मेरा पिता, परम पिता परमात्मा है। वो भी अविनाशी, अकाल मूर्त, सुखदाता, शांति दाता है। परमात्मा के दिव्य स्वरूप को मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। एक ज्योति कण के समान, ज्योति बिंदु, परंतु गुणों में सिंधु के समान।
परमात्मा शिव अनंत शक्तियों से भरपूर, अनेकों खजाने, शक्तियां और गुण मुझ आत्मा को दे रहे हैं। उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। महसूसता की शक्ति को बढ़ाएं। परमात्मा क्या है, कौन है, आज ही मैंने पहली बार जाना है, समझा है। आज मैं आत्मा उनके साथ एक नया संबंध स्थापित कर रही हूँ। तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे खुदा दोस्त हो, तुम ही मेरे सतगुरु हो, मेरे बंधु सखा, मेरी टीचर, सर्व संबंध मैं तुम्हारे साथ महसूस कर रही हूँ। अब मुझे अपने जीवन में कोई कमी महसूस नहीं होती। मेरा ध्यान रखने के लिए तुम निमित्त हो। मैं आत्मा अपनी सारी जिम्मेवारी तुम्हें सौंपकर निश्चिंत हो जाती हूँ। आज जब तुम खुद आकर के मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो, मैं भी तुम्हारी उंगली पकड़कर एक नए जीवन की शुरुआत कर रही हूँ। मैं बहुत भटक रही थी, अब लगता है मुझे रास्ता दिखाने वाला मिल गया। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, पर अब महसूस होता है मैंने तुम्हें पा लिया। तुम्हारा परिचय मुझे मिला। मन में कितनी संतुष्टता और खुशी महसूस हो रही है, जैसे एक अनाथ को उसके माता पिता मिल गए हो। मैं आत्मा इस संसार में सब कुछ भूलकर, खुद को भी भूल कर जी रही थी, परंतु तुमने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई है। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। महसूस करें परमात्मा शक्ति रूप में अपनी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा के ऊपर लुटा रहे हैं। अनेकों दुआएं मुझे दे रहे हैं। बेहद प्रेम, बेहद शांति, बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है।
मैं आगे इस संबंध को और बढ़ा करके इस संबंध से हर प्राप्त होने वाली चीज़ को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करती रहूँगी। हर कर्म करते हुए भी उस परमात्मा को नहीं भूलूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आपने अनुभव किया कि हमारा परमात्मा के साथ कितना सुंदर संबंध है। हम प्यार से उसको बाबा कहते हैं, जैसे कि आप अपने पापा को, अपने डैडी को उनके नाम से नहीं बुलाते, उनको पापा कहते, डैडी कहते, या जो भी नाम हम उनको बोलते हैं, हम प्यार से उसी शिव परमात्मा को बाबा कहते हैं। तो बाबा एक संबंध याद दिलाता है। वो मीठा बाबा है, प्यारा बाबा है, भोला बाबा है, जो हमेशा हमें देता रहता है। तो जब भी परमात्मा को याद करें तो बार बार परमात्मा तो नहीं कह सकते, लेकिन उस सर्वोच्च शक्ति को, सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा को, उस ज्योति बिंदु निराकार रूप को ही हम प्यार से बाबा कह के पुकारते हैं। तो आज आप सभी का, सभी आत्माओं का शिव भोलेनाथ, शिव भोला बाबा के साथ संबंध जुटा है। तो इस संबंध को हम आगे और भी एक्सप्लोर करते रहेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में। नेक्स्ट सेशंस में वो शिव भोलानाथ करता क्या है, किस प्रकार इस नई सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं, और कौन से दिव्य कर्तव्य वो करते हैं, और क्या क्या प्राप्तियां मुझे उनसे हो सकती हैं। तो नेक्स्ट सेशन में देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।